नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी प्यारे दर्शकों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, खबरों को लाइक और शेयर अवश्य करें। दंपत्ति व 5 वर्षीय बच्चे की फांसी की घटना मचा हड़कंप। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुटे। एक ही परिवार के 3 लोगों ने लगाई फांसी। पति पत्नी बच्चा शामिल है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुरानी चौकी नैनागढ़ का मामला। झांसी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी नैनागढ़ चौकी के पास एक ही परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या का मामला प्रकाश में आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पति और पत्नी के बीच हमेशा झगड़ा होता था। इसके बाद आज पति अपनी पत्नी से मिलने उसके घर यानी मायके आया था। घर पर किसी के ना होने की वजह से पति और पत्नी के बीच पहले विवाद हुआ। उसके बाद पत्नी ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई, यह अभी जांच का विषय बना है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उसके पुत्र की हत्या की गई और इसके बाद पति के द्वारा खुद आत्महत्या कर ली गई। अभी इसकी गुत्थी सुलझी नहीं, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार नीलेश निवासी पथोरिया की शादी प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नैनागढ़ पुरानी चौकी के पास में हुई थी। नीलेश का एक 5 वर्षीय पुत्र हिमांशु भी है। उसकी पत्नी प्रियंका अभी 2 दिन पूर्व ही अपने मायके पुत्र के साथ आई हुई थी। आज नीलेश अपनी पत्नी और बेटे से मिलने आया था, जहाँ उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद नीलेश ने अपनी पत्नी और पुत्र की हत्या की या जो भी घटनाक्रम हुआ हो। फिलहाल तीनों की डेड बॉडी आज घर से प्राप्त हुई। पुलिस गहन छानबीन में लगी हुई है। वी न्यूज मीडिया के लिए तहसील रिपोर्टर अंकेश गुप्ता के साथ झांसी से ब्यूरो चीफ महेंद्र नायक। क्या मामला है? 3 डेड बॉडी घर में निकली है, किस स्थिति में थी, क्या मर्डर है, क्या और मामला है? झांसी जनपद में थाना प्रेमनगर क्षेत्र में 3 डेड बॉडी मिलने का सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच गया और फील्ड यूनिट भी पहुंच गई है और मैं और अन्य अधिकारीगण भी अभी मौके पर है। अब घटनास्थल देख के थोड़ा कष्ट भी लग रहा है, बट ये है कि किचन में पुरुष का डेड बॉडी हैंगिंग पोजीशन पे मिली है और महिला का डेड बॉडी का स्ट्रैंगुलेशन और बच्चे का भी स्ट्रैंगुलेशन का निशान है। तो देख के ये लग रहा है कि इस पुरुष द्वारा अपना पत्नी और बच्चे को हत्या करने के बाद अपना खुद फांसी लगाया है। ये इसलिए ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि परिवार लोगों से हम लोग अभी पूरा विस्तृत बातचीत किए हैं। कल भी बहुत झगड़ा हुआ इन लोगों को और अलग रहने का इन लोगों के द्वारा फैसला लिया गया था। फैसला के बाद ये गुस्से में अपना बच्चों को साथ लेकर चले गए थे। आज औरत अपना मायके में अलग रह रही थी और पति हमारा झांसी जनपद में कोतवाली क्षेत्र में नई बस्ती क्षेत्र में रह रहा था और वो ऑटो चलाते हैं। वो ऑटो भी अभी यहाँ घटना के जो घर है इसका बाहर ही खड़ी है। तो देख के ही लग रहा है कि इस तरह का और परिवार लोगों से इंटरेक्शन से ये पता चल रहा है कि पारिवारिक झगड़ा को लेके ये दोनों अलग रहने का फैसला लिया था, जिसको लेके ये हो सकता है घटना हुई हो। फिर भी हम लोग सीसीटीवी यहाँ पे लगी हुई है, उसका सीसीटीवी का पूरा फुटेज हम लोग अवलोकन करेंगे। प्रथम दृष्टिया पुलिस का नज़र से और परिवारों के इंटरेक्शन के नज़र से हम लोग को ये लग रहा है। सर क्यों घटना की क्या लग रहा है, वजह क्या हो? जैसे मैंने बताया कि इन लोगों का पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा अक्सर होती थी और जो ऑटो चलाते हैं वो बहुत दारू भी पीते हैं। इस बात को लेके भी पहले भी लड़ाई हुआ है और कल ही इन दोनों को आपस में बहुत झगड़ा हुआ है, जिसमें परिवार लोग खुद बता रहे हैं कि ये दोनों अलग रहने का फैसला लिया गया था। सर आपने अंदर देखा था संघर्ष किया हुआ पत्नी ने? देखिए जिस तरह लग रहा है ऐसा सिर्फ औरत का मुंह पे थोड़ा सा ब्लड निकला हुआ है, बाकी गले पे स्ट्रैंगुलेशन का निशान है। तो बाकी जैसे मैंने बताया अभी फील्ड यूनिट भी पूरा अपना काम कर रही है। हम लोग आज अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और तथ्य पोस्टमार्टम से निकल के अब ये घटना जो सूचना मिली है पुलिस का वो तत्काल हम लोग पहुंच गए हैं। अदरवाइज़ पोस्टमार्टम से और एग्जैक्ट टाइम क्लियर हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा पहले की बात है। सर बच्चे टांगा कैसा गया था, कितनी टांगा था? वही मैं देख के लग रहा है कि बच्चा का स्ट्रैंगुलेशन का निशान है और पोस्टमार्टम में क्लियर हो सकता है। बच्चे से बताया? हाँ, बच्चे भी हैंगिंग पोजीशन पे मिला था, बट उसको देख के हम लोग को लग रहा है कि वो स्ट्रैंगुलेशन के निशान है, क्योंकि पोस्टमार्टम स्ट्रैंगुलेशन का
पोस्टमार्टम हैंगिंग का भी निशानी दिख जाती है, बट वैसे ही इसको डॉक्टर्स अपना अच्छे तरह से क्लियर बता सकते हैं। पत्नी किस हालत में मिली? पत्नी भी टंगी थी? नहीं, पत्नी उस हालत में नहीं मिली। भैया आपका सुनो। मोहित साहू। क्या घटना बोला। हुई? उनका घर घटना सर, इन दोनों में लड़ाई होती थी बहुत ज़्यादा पहले से, 4-5 साल से लड़ते चले आ रहे हैं सर जी लोग। आज हो सकता है हम लोग गए थे बबीना में, तो हो सकता है उनकी लड़ाई भई हो उस पीरियड में, दोनों की राजीनामा से भाई हो ये तो हम नहीं जानते, पर ये पता कर पहले जिया ने दोनों को टांगा, क्योंकि हम आए थे तो कुंडी लगी थी अंदर वाले कमरे की, तो हमने कुंडी खोली तो दीदी जिया ही अंदर थे और इस वाले कमरे में जिया ही अलग लग के थे। कैसी पोजीशन में थे, हमने क्या देखा? बस जैसे टंगे हुए हैं वैसे ही है। तीनों टंगे थे? हाँ, नहीं दीदी नीचे डली थी, उनकी जीभ बाहर थी और बच्चा जस्ट बगल में गेट के वो लटका हुआ था छोटा वाला। जी यहाँ पर लटके किचन में टंगे थे, रस्सी भी कुछ और था। रस्सी से टंगे जिया जी, और बच्चे को शायद वो लगाए दुपट्टा वगैरह कोई, उससे बच्चा टंगा हुआ। आपको क्या लग रहा है? क्या जी तो देखनी बबीना गए। अभी ये तो सर हम नहीं तो मालूम है, क्या लग रहा है आपको? क्या झगड़ा करना? क्या झगड़ा ही हुआ है सर, कुछ नहीं हुआ है, वो शायद ड्रिंक करके आए होंगे, उनसे सहन शक्ति नहीं है उनमें, क्योंकि हम लोग रहते थे तो संभाल लेते थे, हो सकता अब वो अकेले थे आप ही से बाहर हो गए हों। ये 2 क्वार्टर के बाद फैले हैं, गंदी गंदी गाली बहुत, हमेशा इन पे हमेशा कर्जा रहा है, हमने इनका बहुत सालों से कर्जा निपटाते चले आ रहे हैं, हमने अभी भी इस साल में विदा के रखा है। ये पैसे के उम्मीद थे टोटल, बस इन्हें पैसे दे दो आप ही चलाते हैं। कोई घर से परेशान थे क्या? कमाई नहीं थी? कमाई नहीं थी, दीदी परेशान थी, भूखी रहती थी दीदी, इसी चक्कर में मायके को आ जाती थी कि माँ के में हम सुख मिल जाएगा, तो जैसे ये मायके आती थी तो ये पीछे से आपे लेके यहाँ पे मारने आ जाते थे उसे। अभी 2 दिन पहले आई, हमारे लड़के का बर्थडे हुआ था ना, तो उस फंक्शन में आई थी ये, तो ये कल कह रहे थे कि चलो, तो ये गंदी गंदी गाली देगा परसों यहाँ पे, उन्हें गंदी गंदी गाली देगा माँ की लोड़ी बहन की लोड़ी करके, तो घर में था नहीं कोई? उस वक्त हम लोग थे सब, अभी घटना हुई? नहीं जब हम नहीं थे घर पे कोई नहीं था, मम्मी पापा में बेकरी में काम करते हैं जी, मम्मी पापा बेकरी में, हम अकेले थे घर पे, तो हम दोनों चले गए थे जिया जी को विदा देने, बस दीदी अकेली थी बड़ी, तो जी दोबारा आए होंगे सर जी, अभी आए होंगे 1 आध घंटे पहले जब लड़ाई हुई जी, नई बस्ती में।